Starting the topic of sensation, now we are moving to the first sense, which is the sense of vision. We have discussed that we have five senses, and each sense has a stimuli and a sense organ. Sense of vision. In our approaches to perception, there are two types of approaches. The direct approach. It argues that usually reliable cues in the optic array of a scene directly provide information about depth and distance. तो वो ये कहते हैं कि जो ऑप्टिक एरे मीन्स जो कुछ आपके सामने एक सीन है बिखरा हुआ, उसके अंदर क्यूज होते हैं जिनसे आपको खुद ब खुद वो जो सीन के क्यूज हैं वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंफॉर्मेशन कि चीज़ कितनी दूर है और या आप आपसे कितनी दूर है और उसका आपसे डिस्टेंस क्या है. जबकि इनडायरेक्ट अप्रोच जो है परसेप्शन की वो ये कहती है कि हमारी जो जजमेंट है डेप्थ के बारे में कि चीज़ हमसे कितनी दूर है आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ आर पास्ट एक्सपीरियंस विद द डेप्थ क्यूज. हमें कुछ अंदाज़ा होता है पहले से, वो हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती. तो इन दो अप्रोचेस को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं. Do you remember seeing this before? Do you remember seeing a similar picture in an earlier lecture before? Is this optic array or experience? If we are going by optic array, which is the arrangement of the optic information जो आपकी आंख के आगे सारा एक मंजर बना हुआ है, तो अगर आप इसमें बच्चे को कवर कर दें तो ये पानी भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, और उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किसी खिड़की से भी आ सकता है और वो पेंट भी हो सकता है. इट्स नॉट वेरी क्लियर. बट इफ़ यू हैव सीन दिस बिफोर, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि अभी हमने पहले एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक बच्चा एक प्ले एरिया जो होता है उसके टनल में क्रॉल करके जा रहा है. सो एंड द पिक्चर इज टेकन फ्रॉम बिहाइंड, एंड फ्रॉम द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव फ्रॉम द फेस ऑफ द चाइल्ड वी कैन से दैट he's either enjoying or going towards it. So the indirect and direct approach to perception, दोनों की evidence जो है वो हमें कई दफ़ा मिलती है, but we tend to rely more on experience when we are recognizing the context and the full implication of a scene. The visual system is very complex. Vision itself is very complex. It is highly developed, an important sense for humans and most other animals. जिन जानवरों के पास अच्छा विजन होता है वो दूर से दुश्मन को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको बहुत दूर से अपने शिकार को भी देख सकते हैं. सो प्रे एंड प्रेडेटर्स दोनों, यानी जो उन्हें शिकार करना चाहता है और जिसे वो शिकार करना चाहते हैं उसको वो बहुत जल्दी देख सकते हैं. अच्छा विजन उनके लिए एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है. विजन जो है वो इंसानों को इस काबिल करता है कि वो चेंजिंग फीचर्स जो हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के उन्हें रिस्पॉन्ड कर सके और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को चेंज कर सके. हाउ डू वी अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट? एक गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, या बाहर आंधी चली है, खिड़की खुल गई है, या आपका पाँव किसी चीज़ के नीचे आने लगा है, आपने हटा लिया. देयर आर बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स आई कैन गिव टू एक्सप्लेन और एलेबरेट व्हाट इट मीन्स कि ह्यूमन इस इंफॉर्मेशन की बेस पे विजन की वजह से आप जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. आप भागते भागते मुड़ जाते हैं, आप बैठे बैठे खड़े हो जाते हैं बिकॉज यू सी समवन कमिंग. आप कहते हैं वो ये तो मेरे टीचर है, मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँ. सो विजन हमें इनेबल करता है. विजन सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है तमाम सेंसेस से. आँख से होता है विजन, इसका स्टिमुलस लाइट है. लाइट के ज़रिए जो इमेज है इन्वायरमेंट से वो रिफ्लेक्ट होता है हमारी आँख में और वो हमें विजन का एक्सपीरियंस देता है. लाइट जो है ये एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. ये बहुत वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को शो करता है. इस स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी लाइट है इस बड़े वाइड रेंज में, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं जो हमें नज़र आती है. अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड फॉर एग्जांपल हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, तो हमारा स्पेक्ट्रम उस बड़े के अंदर कुछ महदूद है. द वेवलेंथ इज इन नैनोमीटर्स, वेयर 1 nm is 109 meters.
Structure of our eye is made in a way that it can focus light, conduct the image through the light, through the structure of the eye at the back wall of the eye. So, looking at the structure of the eye, in the front is the cornea, and between the cornea and the iris and pupil, there is a liquid which is called aqueous humor. There are muscles on the side of our eyes which move the pupil to shut down. It's like a shutter on the camera when the more or less light adjustment happens through that. And the lens is what actually adjusts according to the distance. It becomes more convex or it becomes more flat. From the back of the eye, from the eyeball, what we call, is again a liquid which is called vitreous humor. So the light enters through the cornea from the pupil, which is in iris, which is the bigger round in our eyes, circle in our eyes, and it crosses, and the light has to focus that image on the back of the eye. एंड दैट वो जो पर्दा है बैक ऑफ आई में उसे रेटिना कहते हैं. रेटिना के सेंटर में एक पॉइंट है जिसे फोबिया कहते हैं. वहाँ सबसे ज़्यादा क्लियर विजन होता है. इसीलिए हम किसी चीज़ को ज़्यादा गौर से देखना चाहें तो अपने सर को हिला के उसके इमेज को अपने फोबिया पे फोकस करते हैं. फिर आँख के पीछे से ऑप्टिक नर्व है जो निकल के ब्रेन तक जा रहा है और उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स हैं. उनकी वजह से वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. वहाँ पे अगर कोई इमेज पड़े तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन क्योंकि हम अपना सर मूव करते रहते हैं इसकी वजह से आमतौर पे हमें एहसास नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट का. बट एक्चुअली देर इज़ एन एक्सपेरिमेंट थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट आर ब्लाइंड स्पॉट. सो आई जो है वो ब्रेन का कैमरा है. जो ब्रेन दुनिया की मोशन पिक्चर्स लेता है वो इसी कैमरे के ज़रिए पहुंचती हैं. जिस तरह लेंस के ज़रिए कैमरा जो है वो दुनिया को देखता है, आँख भी इंफॉर्मेशन गैदर करके लाइट को फोकस करती है. लाइट कॉर्निया में एंटर होती है और इंटीरियर चेम्बर में से गुजरती है और फिर ये प्यूपल में से गुजरती है जो कि हमारे आयरस में एक ओपनिंग है. हम जिस तरह लेंस को क्लोज़र या दूर करते हैं कैमरे में, उसी तरह हमारी आँख भी दूर और करीब के लिए अपने अंदर की पुतलियों को जो है वो उसका फोकस लेंस का बदलती है. और अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आ रही है ये वही करती है. तेज़ लाइट होगी तो ये सिकुड़ जाएंगी और ज़्यादा लाइट होगी तो देखने के लिए आंखें फैल जाएंगी. अम, पीछे एक फोटो सेंसिटिव फिल्म होती है ना कैमरे में, इसी तरह हमारी आंख के पीछे भी ये जो लिक्विड में से गुजरता है, रेटिना एक थिन शीट है जो हमारी रियर वॉल आंख की जो है आई बॉल के पीछे उसको वो लाइन करता है, उस पे जाती है. जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से इन्वायरमेंट में वो आंख में आती है, प्यूपल में जाती है, कॉर्निया से गुजर के लेंस उसको शार्पर करता है, रेटिना पे जाती है. दो विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना में, एक रॉड्स और एक कोन्स. जो कोन्स हैं वो कलर सेंसिटिव हैं और रॉड्स जो हैं वो लाइट सेंसिटिव हैं, तो अंधेरे में काम नहीं करते इनमें से एक. और इनको लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स इनमें होते हैं जिन्हें विजुअल पिगमेंट्स कहते हैं, जो लाइट को रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रिगर करते हैं. देन दीज सिग्नल्स फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दैट मेक अप द रेटिना. तो रेटिना में भी न्यूरॉन्स होते हैं.